ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो भायखला की गलियों से उठकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड का डैडी बन गया, जिसने दूध बेचना शुरू किया और एक दिन बुलेट बांटने लगा। एक तरफ बंदूक, दूसरी तरफ बैलेट, एक तरफ हत्या के आरोप, दूसरी तरफ चुनाव की जीत, और फिर बना विधायक, फिर बना कैदी। ये कोई फिल्म नहीं, ये है अरुण गवली की असल कहानी। 1960 का दशक, मुंबई की मिलें गर्म भाप छोड़ती मशीनों से गूंज रही थीं। उसी शोर में एक बच्चा पला, अरुण गवली। मुंबई के भायखला इलाके की डगरी चाल में जन्मा ये लड़का एक मामूली मिल मजदूर का बेटा था। गरीबी, संघर्ष और मजदूरी ही उसकी पहली पाठशाला थी। जब मिलें बंद होने लगी, बेरोजगारी फैली और इसी अंधेरे में अरुण की किस्मत भी मुड़ने लगी। पहले अरुण ने दूध का धंधा शुरू किया, दिन में दूध और रात में दारू। यही बन गया नया रूटीन। धीरे धीरे वो अपराध की तरफ खिंचता गया। इलाके में स्मगलिंग, सट्टा और हफ्ता वसूली करने वाले गैंग से उसका जुड़ाव बढ़ने लगा। डगरी चाल धीरे धीरे अपराधियों की पनाहगाह बन गई और वहां का नया बादशाह बनने लगा। अरुण 1970 के दशक में अरुण गवली ने बापू सरवटे और रामानायक जैसे लोकल गुंडों के साथ मिलकर खुद का गैंग बनाया, गवली गैंग। दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन तब उठान पर थे, लेकिन गवली का असर मुंबई के सेंट्रल इलाके में तेजी से बढ़ रहा था। डगरी चाल अब गैंग का अड्डा बन चुकी थी। 1980 के दशक में दाऊद और रामानायक के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई। जब रामा को मार दिया गया, तब गवली ने इसे निजी दुश्मनी मान लिया। अब दाऊद और गवली के बीच सीधी जंग शुरू हो गई। एक एक कर दाऊद के आदमी मारे जाने लगे। मुंबई की सड़कों पर खून बह रहा था और गवली धीरे धीरे डैडी बन रहा था। 1990 के दशक की शुरुआत तक गवली अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम बन चुका था। पुलिस और क्राइम ब्रांच की नजर उस पर टिकी थी। उस पर कई मर्डर, एक्सटॉर्शन और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हो चुके थे, लेकिन हर बार वह या तो छूट गया या गवाही खत्म हो गए। गवली के इलाके में पुलिस जाने से डरती थी। 1997 में गवली ने खुद की पार्टी बनाई, अखिल भारतीय सेना, और देखते ही देखते उसने भायखला से विधानसभा चुनाव जीत लिया। अब वो एक अपराधी नहीं, विधायक था। उसका नया नाम बना डैडी। डगरी चाल के लोग उसे भगवान की तरह मानते थे। गरीबों के लिए मदद, मंदिर निर्माण और जन समस्याओं का हल। उसने नेता की छवि ओढ़ ली। गवली के समर्थक उसे गरीबों का मसीहा मानते थे, जबकि विरोधी कहते थे वो सिर्फ एक डॉन है जो नेता बन गया। उसके नाम से जुड़ी कई हत्याएं अब भी अनसुलझी थीं, लेकिन डैडी के लिए भायखला के लोग सब कुछ थे, और वो भी उनके लिए। 2007 में शिवसेना नगर सेवक कमलाकर जामसांडेकर की हत्या ने सबको हिला दिया। आरोप लगा कि हत्या की सुपारी गवली ने दी थी। 2012 में अदालत ने उसे दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। अब वो डगरी चाल नहीं, जेल में बंद था। एक जमाने का डॉन अब सलाखों के पीछे था। 2017 में अरुण गवली की जिंदगी पर फिल्म बनी डैडी, जिसमें अर्जुन रामपाल ने मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म ने उसकी छवि को फिर से चर्चा में ला दिया। एक ऐसा आदमी जो अपराध से सत्ता तक पहुंचा और फिर जेल चला गया। लेकिन सवाल वही रहा, वो हीरो था या विलेन। भले ही अरुण गवली अब जेल में बंद है, लेकिन डगरी चाल में आज भी उसकी तस्वीरें दीवारों पर टंगी हैं। उसके नाम पर बच्चे का नाम रखा जाता है। मुंबई की राजनीति और अपराध की दुनिया में डैडी आज भी एक जीवित किंवदंती है। 1990 के दशक की शुरुआत में मुंबई दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ दाऊद इब्राहिम का दी कंपनी, दूसरी तरफ गवली गैंग। भायखला, नागपाड़ा, मोहम्मद अली रोड जैसे इलाके अरुण गवली के कब्जे में थे। जब दाऊद के लोग इन इलाकों में घुसने की कोशिश करते तो गोलियां चलती। कई शूटआउट्स में गवली के आदमी मारे गए, लेकिन जवाब भी उसी अंदाज में मिला, खून का बदला खून। पुलिस के रिकॉर्ड में अरुण गवली अब सिर्फ गैंगस्टर नहीं, वॉर जोन का जनरल बन चुका था। भायखला की डगरी चाल अब सिर्फ एक चाल नहीं थी, वो एक किला बन चुकी थी, जहां पुलिस बिना इजाजत नहीं घुसती और गवली की रजामंदी के बिना कोई फैसला नहीं होता। यहीं से चलती थी मुंबई की हफ्ता वसूली, सुपारी किलिंग, सट्टा और सिगरेट माफिया की कमान। गवली की अदालत लगती थी चाल की छत पर और फैसले होते थे तलवार की तरह, तेज, सीधा और खौफनाक। मीडिया के लिए वो एक अपराधी था, लेकिन आम जनता के लिए डैडी। अस्पताल में दान, गरीबों की मदद, मंदिरों का निर्माण और बेरोजगार युवाओं को काम, ये सब वो करता था। उसकी छवि एक ऐसे रॉबिनहुड जैसी बन गई थी जो गलत तरीकों से सही काम करता है। टीवी चैनलों पर उसकी फोटो आती तो लोग उसे सलाम करते, निंदा नहीं। चुनाव जीतने के बाद गवली के दुश्मन सिर्फ दाऊद या पुलिस नहीं रहे,
अब राजनीतिक पार्टियां भी उसकी ताकत से डरने लगी। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, हर कोई उसके इलाके में वोट बैंक को लेकर अलर्ट था। लेकिन कवली के लिए अब भी डगरी चाल ही सत्ता थी। वो एमएलए बना, लेकिन एमएलए का चेहरा लेकर टॉन की चाल ही चलता रहा। 2000 के बाद गवली पर पुलिस की पकड़ तेज हुई। एक के बाद एक केस खुलते गए, मर्डर, एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और फिर आया सबसे बड़ा केस, शिवसेना के नगर सेवक कमलाकर जामसांडेकर की हत्या। गवाह पलटे, सबूत मिले, कॉल रिकॉर्ड सामने आए, और आखिरकार 2012 में कोर्ट ने फैसला सुनाया, उम्र कैद। एक युग का डॉन एक कुर्सी से उठकर अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया।